नमस्कार दोस्तों, आज तारानगर में सहारा हॉस्पिटल आए हैं जो तारानगर में नॉर्मल डिलीवरी के नाम से फेमस है। यहाँ पर सर्वाधिक नॉर्मल डिलीवरी में विश्वास किया जाता है। सहारा अस्पताल तारानगर है जो चूरू जिले का एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी में सर्वाधिक विश्वास किया जाता है। तो हम लोग आज यहाँ से विशेष रूप से जानकारी लेंगे। सहारा अस्पताल तारानगर। डॉक्टर विकास से हम लोग चर्चा करेंगे और ये है डॉक्टर विकास। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, हम काफी दिनों से एक मुहिम देख रहे हैं आपके बारे में कि सहारा हॉस्पिटल जो चूरू जिले का मेरे हिसाब से एकमात्र हॉस्पिटल है जहां पर सिजेरियन डिलीवरी के अलावा सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी में विश्वास किया जाता है। तो सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पेशेंट्स या फिर कोई डॉक्टर्स क्या समस्याएं रहती हैं, ऐसा लेकर थोड़ी सी समझाने की कृपा करें। देखिए, इसमें क्या है कि हमारी, आपने सही कहा, हमारी ज़्यादातर कोशिश नॉर्मल डिलीवरी की ही रहती है। लेकिन देखो, कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है, कई बार सिजेरियन भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि जो अटेंडेंट है उनकी इम्पेशेंस, उनके अंदर धैर्य की कमी होना। जब आप कोई भी पेशेंट जा कर के अपनी सोनोग्राफी करवा के आते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनको एक तारीख बताता है, एक अंदाजे से तारीख बताई जाती है कि इस तारीख तक उनकी डिलीवरी होने की हो जाएगी। संभावना है। हाँ जी, डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वो अपने मन में यही बात समझ के चलते हैं कि इस तारीख को होनी ही चाहिए। फिक्स कर देते हैं वो। हाँ, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। जी। और इसी बात का वो डॉक्टर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि आज करवाओ, आज करवाओ। हाँ तो क्या होता है कि डॉक्टर को फिर मजबूरन, जब डिलीवरी होने हाँ। के चांसेस प्रॉपर नहीं है आज, तो भी डॉक्टर को क्या, भाई ज्यादा दबाव होता है तो ज्यादा वो दबाव होता है, डिलीवरी करवानी पड़ती है। हम्म, तो फिर वो सीएस होता है, इसलिए वो सी सेक्शन की तरफ जाते हैं डॉक्टर, अच्छा फिर अच्छा। उनको ऑपरेशन से डिलीवरी करवानी पड़ती है। आपके पास भी काफी पेशेंट जैसे इधर उधर से भी मैं भी काफी दिनों से देख रहा हूँ। जैसे आपके पास में कल परसों एक डिलीवरी का केस आया था जो परसों रेफर था, हाँ परसों जी। था। तो वो रेफर के बाद में आपको उसको देख कर उसकी डिलीवरी कल आपने नॉर्मल करवाई थी। हाँ हाँ। तो उसके पीछे क्या रीजन था? परसों देखिए, हमारे पास कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डिलीवरी रेफर होकर के आई थी। एक्चुअली उनका ही, मेरे हिसाब से यही कारण था कि इम्पेशेंस था। जल्दबाजी। एक तो देखो, बच्चे का साइज थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकल गया था। भाई, बच्चा 9 महीने से ऊपर का ही था। हम्म। तो और दूसरा, बच्चे का थोड़ा सा वजन बढ़ गया था। अच्छा अच्छा। वजन ज्यादा होने के कारण क्या है कि डॉक्टरों को भी ये हो जाता है कि भाई कोई दिक्कत ना हो डिलीवरी जाए। में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर रेफर कर देते हैं। हम्म। तो हमारे पास वो लेकर के आए थे, हमने वो उनको धीर बंधाया है कि भाई आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए। अगर आप समय नहीं दोगे तो हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वरना नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, वरना अगर आप हमें समय देंगे तो कई बार क्या होता है कि रिश्तेदार आते हैं कि यहाँ क्यों रख रखा है, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां पे जल्दी हाँ करवा हाँ देते हैं। हाँ। तो भाई लगाने वाले उनको भी बहुत हैं। समझाना पड़ता है, देखो कि भाई ऐसा नहीं है, अगर आप पेशेंस रखोगे तो नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाएगी। और 99% सारी डिलीवरियां नॉर्मल हो सकती है अगर लोग ऐसी पेशेंस रखें कि अगर डॉक्टर को समय दे। कोई भी डॉक्टर बुरा नहीं है, देखो सभी ये कोशिश करते हैं कि उनका अच्छा नाम हो। लेकिन क्या है, अगर अटेंडेंट ही उनको दबाव डालेगा तो वो तो बेचारा फिर करे डॉक्टर क्या? क्या कर डॉक्टर सकते क्या हैं। कर सकता है? हाँ, डॉक्टर का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम उस दबाव को नहीं लेते हैं। हम तो उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके दबाव में आके सी सेक्शन नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी करवाना है, आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बिल्कुल 100% आपको नॉर्मल डिलीवरी करके देंगे, और ऐसा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं आज सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास जी से बातचीत की है जो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बहुत ही अच्छी अपने को बात बताई है कि पेशेंट्स अगर सेंस रखता है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और होती भी है। हाँ जी। वरना देखो सीएस की तरफ जाना ही अगर पड़ता है कोई इलाज ज्यादातर नहीं। ऐसा रहे कि बच्चा उल्टा है, या फिर बच्चे की कोई लूप है ओलनाल के, उसके चार गर्दन के ऊपर लिपटी हुई है, तो शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम ना वो आ कोई जाए। रियर चांस ही होते हाँ हैं जी, वैसे। रेयर चांस होता है, ये बहुत ज्यादा हम्म, नहीं होता है खैर। लेकिन तो अगर फिर भी, अगर लूप भी है ना गले के ऊपर, तो भी नॉर्मल हो सकती है अगर वो समय देंगे डॉक्टर को। ठीक है। अगर डॉक्टर को समय ही नहीं देंगे तो देखो, किसी के पास इतना समय है भी नहीं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरे समय के साथ लगा करके करते हैं, और ताकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इसी के ऊपर हमारे हॉस्पिटल का नाम है कि वहाँ पे ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरियां ही होती हैं। धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। तो अभी सारा हॉस्पिटल मैडम से हम लोग बातचीत करेंगे।
मैडम अपने बच्चे के साथ में बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो नमस्कार मैडम जी, कैसे हो? अच्छे हो? हाँ जी। अच्छे हो मैडम। अभी मैंने डॉक्टर विकास से बातचीत की और आपका हॉस्पिटल नॉर्मल डिलीवरी के नाम से जाना जाता है, हाँ जो जी। चूरू जिले का मेरे हिसाब से एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। ऐसा क्यों होता है मैडम? क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि हम जितना हो सके नॉर्मल का ही करवाएं। नॉर्मल करो। हाँ जी। अब अगर कोई पेशेंट का दबाव होता है तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम थोड़ा सा वेट समय दो। करो, तभी नॉर्मल हो पाएगा। अगर ज्यादा जल्दी है तो आप और कहीं भी जा सकते हो या फिर ऑपरेशन से ही होगा। अच्छा, धन्यवाद मैडम, आपका शुक्रिया जी। बहुत बहुत। तो अभी ये डॉक्टर विकास जी हैं, सारा हॉस्पिटल, तो इनके बारे में थोड़ा सा अपने को ये हॉस्पिटल का निरीक्षण करवा रहे हैं। तो भाई साहब नमस्कार, आपका नमस्कार नमस्कार सुरेंद्र जी, कैसे हो? कैसे? बढ़िया बढ़िया। अच्छे हो? तो आपके बहुत हॉस्पिटल का थोड़ा सा निरीक्षण करवा हाँ, दीजिएगा। आइए आइए। तो चलो सर। ये जनरल वार्ड है, जी सर। पूरा खुला हवादार हमारा, हाँ, अच्छा अच्छा। हर जगह पे आपको रास्ता मिलेगा। ये एक और जनरल वार्ड है। जी सर। ICU है। जी सर। ये हमारा एक्सरे रूम है, जहाँ पे एक्सरे एक्टिविटीज जो जो हैं, जो हमें थोड़ा सा मतलब सबके बीच में एक्सपोज नहीं कर सकते, जी जी वो जी। सारी एक्टिविटीज यहाँ होती है। थैंक यू सर। जी सर। और लगभग सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं जो जनरली एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जी सर। आपका और वैसे ज्यादातर नाम सर नॉर्मल डिलीवरी के हाँ, नाम से ही ज्यादातर आपका हॉस्पिटल जाना जा रहा है, देखिए तारानगर ऐसा है में। कि मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। जी। तो हम तो जब पैदा हुए थे तो हमें स्कूल टाइम में भी हमारे दोस्त डॉक्टर साहब कह के ही बुलाते थे। अच्छा तो अच्छा। कहते हैं फौजी का बच्चा फौजी होता है हाँ, और मिस्त्री का बच्चा मिस्त्री होता है। वैसे ही हम वो मिस्त्री हैं जो मिस्त्री के घर पे पैदा हुए थे। जी 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 जी। तो सारी चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरी माता पिता भी बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। जब डिलीवरी होती थी उस टाइम ऑपरेशन की कोई सुविधा थी नहीं। जी जी आस-पास 100 किलोमीटर तक कोई सर्जन नहीं होते थे, जी तो सभी डिलीवरीज़ नॉर्मल करवाते थे। इवन कि ऐसा होता था कि बहुत सारे पेशेंट तो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते। जी जी तो मेरी मम्मी, मेरे पापा दोनों स्कूटर पे जाते थे जी और घर पे जाके डिलीवरी करवा के आते थे। जी तो वो तो कई बार खून में होता है, जी 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 जी, ठीक है? तो बहुत। वो चीज़, हाँ, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, वो एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन में ऑपरेशन करवाते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, भई यहाँ पे आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल से रेफर होके पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि ऑपरेशन के लिए बोला है। तो हम कोशिश करते हैं, नॉर्मल हो भी जाती है, बहुत सारी डिलीवरीज़ नॉर्मल हो जाती है, बहुत सारा दोबारा ऑपरेशन भी जो ना करना। भी होती है उसको हाँ, ऑपरेशन उसको करना फिर रहता है। ऑपरेशन की तरफ लेके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक